बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न, आज उसकी साखी पर आप सबके बीच विचार रखने का प्रयास कर रही हूँ। यह साखी हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हम सभी को एक ऐसा इष्ट, एक ऐसा सर्वसमर्थ रक्षक की आवश्यकता है, जिसकी शरण में जाकर के हम समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और भोग और मोक्ष की प्राप्ति करने की जो हमारी कामना है वह पूरी हो सकती है। ऐसा समर्थ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या कोई देवी देवता हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं। तो वह कौन सा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या देवी देवता हो सकता है जिसकी शरण में जाकर के हम समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करा सकते हैं। तो इस पर मैं आपके बीच थोड़ी चर्चा रखूं। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी की वह साखी जिस पर मैं आपके बीच कुछ चर्चा रखने वाली हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माहि, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहि। सद्गुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर के पीछे पागल हैं, वे अपने मन के द्वारा उसका एक रूप गढ़ते हैं और उसी रूप को लेकर के मन ही मन गदगद होते रहते हैं। जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माहि, अपने ही मन में, मन के द्वारा आदमी ईश्वर का एक रूप गढ़ता है और उस रूप को लेकर के आदमी मन ही मन गदगद होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है कि वह राम, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा हमें मिल जाएगा। परंतु सद्गुरु कबीर साहब उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से किसी सुंदर स्त्री ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, अपना चेहरा देखा, अपने रूप को देखा और वह उस दर्पण के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहे तो क्या वह पकड़ा जा सकता है? ठीक इसी प्रकार से हमारे मन की कल्पित अवधारणाओं को हम कैसे पकड़ सकते हैं? जो बाहर का ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, कोई कल्पित देवी देवता जिसमें आप अपनी भक्ति भावना को टिकाते हैं और यह सोचते हैं कि वह भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा हमें मिलेगा, उसका दर्शन होगा या वो हमारी ऐच्छिक मनोकामनाओं को पूरा कर देगा, हमें भोग या मोक्ष देगा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसको पकड़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं, इसी प्रकार से हमारी मन की कल्पित अवधारणाओं को हम साकार नहीं कर सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भ्रम एवं कल्पना के जगत से निकल करके हमें यथार्थ के धरातल पर आने का प्रयास करना चाहिए और यही प्रयास सद्गुरु कबीर साहिब कर रहे हैं। हम सबको कल्पना लोक से बाहर निकाल कर यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि जो ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा तुम बाहर से पाने का भ्रम पाल रखे हो, वह तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही यह करीमा रामा। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद, ये दुनिया के जितने भी देवी देवता जिनके लिए तुमने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा बनाया, वो सब तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम ही हो।
लेकिन तुम अपनी पहचान को खो करके कहीं बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने की कल्पना कर रहे हो। तुम ही सुख के सागर हो, तुम ही आनंद के सिंधु हो, शांति का सागर हो, लेकिन तुम ये बाहर की कल्पनाओं में पड़ करके दुखी हो रहे हो। साहिब कहते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, लेकिन तुम अपने पहचान को खो बैठे हो। हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तय संभर संभर। तुम हुजूर हो, मालिक हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, लेकिन तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो। इस कारण से रंग को रंगे रंगिया तय किया और लगवार। तुमने अपनी आदत को गंदा कर लिया, अपने आचरण को गंदा कर लिया। तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक विकार आ गए, इसलिए तुमने गंदी गंदी आदतें बनाकर या कल्पित ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में अपनी अवधारणा को आरोपित करके अपने आप को तुच्छ, दीनहीन समझ करके अपनी इज्जत को घटा लिया है। इंसान भगवानों का भगवान है, लेकिन अपने आप को अपनी परख ना होने के कारण से, अपनी समझ ना होने के कारण से, अपने स्वरूप के महत्व को ना समझ पाने के कारण से आज वो दीनहीन बना दर दर भटक रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब हम सबके अज्ञान को दूर करने के लिए इस साखी में बहुत मार्मिक बात कहते हैं। जो मतवाले राम के मगन हो ही मन माही, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाही। कितना ज्वलंत उदाहरण सदगुरु कबीर साहब देते हैं कि अपना ही प्रतिबिंब जो हमें दर्पण में दिखाई दे रहा है, यदि हम उसे की बाह या हाथ या नाक पकड़ना चाहें तो पकड़, लेकिन यदि उस प्रतिबिंब से लौटकर हम अपने आप को पकड़ लें, अपना हाथ हम अपने हाथ से पकड़ लें, या अपनी कोई भी शरीर का अंग, अपने ही अंग से यदि हम उसे छूना चाहें तो छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हम तो प्रतिबिंब में अपनी ही परछाई को देखकर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर साखी कही है। किसी शायर ने कहा है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। इस शेर को किसी भी शायर ने बनाया होगा, इन पंक्तियों को किसी भी व्यक्ति ने लिखा होगा, बहुत ही मार्मिक है और अक्षर अक्षर इसका सत्य से ओतप्रोत है। क्या कह रहे हैं? गढ़ी है अपने हाथों से। प्रकृति ने अपने, प्रकृति के नियम होते हैं, प्रकृति के अनुसार शरीर रजवीर ये जब मिलता है, माता के गर्भ में शरीर पकता है, तो इसको कोई बनाने वाला नहीं है। जीव के अपने स्वयं के कर्म आपू ही करता, कबीर साहब ने कहा ना, आपू ही करता भय कुलाला, बहु विधि बासन गढ़े कुम्हारा, विधि ने सबे कीन एक ठाऊ, अनेक जतन के बने कनाऊ। तो प्रकृति के द्वारा, एक नियम के द्वारा, एक सृष्टि के क्रम के द्वारा बच्चे के शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में होता है। और जिस प्रकार का जीव का कर्म होता है, जीव कर्म लेकर के आता है, उसी प्रकार की योनि और खानी में जाकर के शरीर की रचना संरचना करता है। गरीब के यहाँ जाता है, धनवान के यहाँ जाता है, अच्छे संस्कारवान के यहाँ जाता है, कुसंस्कारियों के यहाँ भी जीव चला जाता है। तो जो भी बुद्धि मिलती है, बल मिलता है, शरीर मिलता है, गोरा काला होता है, लंबा नाटा होता है, ये सब जीव के अपने कर्मों के अनुसार से उसको शरीर की और धन की और विद्या की प्राप्ति, जो कुछ मिला है आज, उसमें प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। पहले का प्रारब्ध है और आज का जो हम कर्म करेंगे वो हमारा पुरुषार्थ बनेगा, क्योंकि क्रियमाण संचित और प्रारब्ध
इनके बल पर हमारा पूरा जीवन चलता है। तो आज मैं ये कह रही थी, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। प्रभु ने यानी कोई ईश्वर ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने हमारे शरीर की संरचना की है, ऐसा नहीं समझना है। प्रकृति में स्वयं वह शक्ति है कि एक नियम के तहत बच्चे का शरीर बनता है, गर्भाधान होता है, बच्चे का शरीर का निर्माण होता है, समय के अनुसार वह इस संसार में पैदा होता है। और खास बात हमें यह समझनी है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जीव इसमें प्रवेश करता है माँ के गर्भ में, तब शरीर की संरचना होती है। और वही जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। वो जीव निकल जाए तो वहीं पर गर्भपात हो जाता है। कई बार आपने देखा कि भाई गर्भपात हो गया, बच्चा पेट में ही मर गया, तो जीव निकल गया तो शरीर की संरचना भी होना बंद हो जाता है। तो खास तो विशेषता तो जीव की है, और वह जीव तुम्हारे अंदर बैठा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। लेकिन उस अंदर वाले को हम नहीं समझते हैं, और मंदिर वाले को पूजने में या प्राप्त करने में या उसके दर्शन पाने की लालसा में हम भटक रहे हैं। तो उस भटकवाए को बंद करने के लिए आदमी की ब्रह्मांडता में जो दुख मिल रहा है, उस ब्रह्मांडता को काटने के लिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ ये साखी कह रहे हैं कि ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहें। तो इसमें कह रहे हैं कि उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जो अंदर में बैठा हुआ, उसको नहीं पूजते हैं लोग। एक मृग तृष्णा है, चाहे भोगों की हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की हो। आदमी उस मृग तृष्णा में कहीं वो भोगों में सुख खोजता है, कहीं प्राणी पदार्थों में सुख खोजता है, कहीं मादक द्रव्यों में सुख खोजता है, तो कहीं फिर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पा लेंगे तो वहाँ पर सुख मिलेगा, दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, हम अमर हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की कामना में वह भटक रहा है। भटकना दोनों जगह है, चाहे भोग में भटको और चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर बाहर से उसे पाने की कामना में भटको। दोनों भटकना एक समान है। एक सात्विक भटकना है और एक राजसिक तामसिक भटकना है। तो किसी भी प्रकार से हमें बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति की अभिलाषा में यदि हम भटक रहे हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान है। ईश्वर तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना, है ना। सभी भूत प्राणियों के अंदर में भगवान विराजमान है। उपनिषदें कहती हैं, अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्याह क्षीण दोषा। उपनिषद कह रही है कि इस शरीर के अंदर में एक ज्ञान की ज्योति है, वह शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, किंतु उसे वह देखता है जो प्रयत्न करते हुए अपने सारे दोषों को त्याग देता है। दोष मुक्त जीवन ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। लेकिन आदमी अपने आप को दोष मुक्त नहीं करना चाहता है। आदमी हमेशा दोषों में, दुर्गुणों में, बुराइयों में लिप्त है, और वो एक तरफ यह भी चाहता है कि ईश्वर मिले, ब्रह्म मिले, परमात्मा मिले, सुख मिले, शांति मिले, अमरता मिले, मोक्ष मिले, कल्याण मिले। तो यह संभव नहीं है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। दुनिया में दो ही रस है, काम रस और राम रस। एक तरफ ज्ञान है तो दूसरी तरफ अज्ञान है। यदि आप ज्ञानवान होना चाहते हैं, राम रस में रमना चाहते हैं, तो आपको अज्ञान का त्याग करना पड़ेगा और काम वासना का, कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, तभी आप अपने राम में स्थित हो सकते हैं। तो दुनिया की सकाम भावना लेकर के आप ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हैं तो वह मिलने वाला नहीं है। राम तो केवल जब आप एकदम राम के लिए ही, राम के लिए आदमी कहाँ समर्पित है। राम को इतने लोग पूजते हैं, इतने लोग मंदिर में जाते हैं, इतने लोग उपासना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं,
तीर्थों में जाते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, तो क्या भगवान को पाने के लिए, सचमुच में भगवान पाने के लिए जाते हैं? कोई संसार में बिरले लोग होंगे जो केवल राम को पाने के लिए उपासना करते होंगे। खाली कितने लोग तो ऐसे हैं कि राम की उपासना कर भी ले, लेकिन राम को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और यदि राम को पाने के लिए भी कर रहे हो तो बाहर से राम मिलने वाला नहीं, वह राम तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वेद के ऋषि कहते हैं, अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर्योध्या, तस्याम हिरण्यमय कोसा स्वर्गो ज्योतिषः वृत्ता। अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों वाला यह शरीर ही अयोध्यापुरी है। इन बातों को लोगों ने इग्नोर कर दिया, इन बातों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हमारे वेद के ऋषि कह रहे हैं कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाले इस शरीर में यही अयोध्यापुरी है और इसमें हिरण्यमय कोश है, अर्थात ज्ञान का खजाना है। यही स्वर्ग है, सदैव सत्य की ज्योति से जगमगा रहा। लेकिन हमारे जीवन में आज सत्य है नहीं, धर्म है नहीं। ईश्वर की, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो हमें सद्गुणों की आवश्यकता है, जिन्हें धारण करके हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति सहज रूप से कर सकते हैं, उन सद्गुणों को हम धारण नहीं करते। उन सद्गुणों को धारण किया था मीरा ने, सबरी ने, कबीर ने, तुलसी ने, नानक ने, संसार के अन्य महापुरुषों ने। और फिर उन सद्गुणों को धारण करने के बाद वे किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं भटके, बल्कि वह ईश्वर, वह ब्रह्म परमात्मा स्वयं चल करके उनके पास आया ना भगवान। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहिब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया। कैसे निर्मल हो गया? जैसे गंगा नीर। नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। क्योंकि गंगा का कहते हैं जल ऐसा होता है कि कभी उसमें कीड़े नहीं होते, कभी गंदा नहीं होता है। सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि मेरा मन तो गंगा नदी के समान पवित्र हो गया, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मेरे पीछे पीछे फिर रहा। कबीर मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? कर्मों में वह ताकत है कि ये पूरी विश्व सत्ता आपकी सेवा के लिए आतुर हो जाती है। मधुवातारतायते मधु क्षरन्ते सिंधवा। गुरुदेव जी इस श्लोक को पूरा कहते थे। हालांकि मुझे ये पूरा श्लोक मैंने याद नहीं किया है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं और वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। जो व्यक्ति अपने आचरण को निर्मल कर लेता है, अपने कर्मों को निर्मल कर लेता है, अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेता है, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को पवित्र कर लेता है, उसके जीवन में कोई दुख है? कोई दुख नहीं आ सकता। हम यही तो नहीं करते हैं। अपने आप को हम गढ़ते छीलते नहीं हैं, सजाते संवारते नहीं हैं। अपनी जैसे एक शिल्पकार होता है, अनगढ़ पत्थर को उठा करके एक सुंदर मूर्ति का रूप आकृति दे देता है, वह पत्थर पूजने लगते हैं लोग। आज जितने भी मूर्ति पूजी जा रही है पत्थर ही थे। किसी शिल्पकार ने इसको गढ़ छील करके सुंदर मूर्ति का रूप दिया और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लोग उनको पूजने लगे, उनसे भोग और मोक्ष मांगने लगे। इसी प्रकार से संसार के जो महापुरुष होते हैं वो अपने जीवन में साधना करते करते अपने जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को त्यागते त्यागते एक दिन सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। लोग वहां जाने लगते हैं, उनसे भोग और मोक्ष मांगने लगते हैं। संतों के पास भी तो जाते हैं ना लोग। ये संत, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर, ये कबीर, ये माता सबरी, ये मीराबाई, ये जितने भी संसार के लाओ तुझे, ये सब जितने महापुरुष हुए हैं, कितने नाम लें।
जितने भी महापुरुष हुए इन्होंने अपने जीवन को गढ़ा छीला है, इन्होंने अपने जीवन को निखारा है, सजाया है, संवारा है, तब आज उनकी पूजा, आज उनकी जन्म जयंतियां मनाई जाती हैं, आज उनके नाम से मेला भरता है, उनकी समाधियों पर भीड़ होती है, लोग आज भी वहां पर अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए जाते हैं। तो आदमी ये काम नहीं कर रहा है कि अपने आप को सजाए, संवारे, निखारे, बनाए। आदमी स्वयं का शिल्पकार है कि नहीं? आदमी शिल्पकार ना हो करके अपनी मूर्ति को, अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, अपने आचरण को धूमिल कर रहा है। इसको क्या बता दिया गया है कि कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा तुम पर कृपा कर देंगे, या कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, या किसी नदी में तुम नहा लोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आदमी ने इस बात को दृढ़ता से मान लिया और बस यही कामों करने लगा, खुद को नहीं बनाया, खुद की गंदी आदत को सुधारा नहीं, तो जीवन में भटक रहा है और भटकता रहेगा। जब तक संसार है तब तक भटकेगा, 84 के चक्कर में वो हमेशा पड़ा रहेगा, उससे मुक्त करने वाला कोई उसे मिलने वाला नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब जी है ज्ञान दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मत वाले राम के मगन हो ही मन माही, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे वाही। कितना सुंदर, सटीक और एकदम सरल उदाहरण दे रहे हैं कि राम को पाने की कामना में जो मन में एकदम भाव लेकर के बैठे हैं कि राम हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेंगे, परमात्मा हमें मिलेगा, तो वे वैसे ही है जैसे दर्पण की कोई सुंदरी है, अपने ही प्रतिबिंब को अपने हाथ से वो पकड़ना चाहती है तो वह पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि वह असंभव है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे मन की कल्पित अवधारणाओं को यदि हम साकार करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपने आप को निर्मल, पवित्र और शुद्ध बनाना होगा। फिर वह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर से नहीं, वो भीतर से ही, क्योंकि भीतर की आवाज है, भीतर वाला ही तो परमात्मा से मिलना चाहता है, क्योंकि तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारा मन चंगा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा आचरण गंदा है। आचरण जिस दिन गंदा से पवित्र बन जाएगा उस दिन ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे ही पास है, तुम ही उसका स्वरूप हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम के उपासकों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वही कहा। राम के उपासक थे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन अंततः उन्होंने भी इस बात को समझा और महसूस किया। उन्होंने कहा घट में है सूझे नहीं। अंत में क्या कहा उन्होंने? बाहर खोजते थे। दशरथ के राम जो थे उनको वो अपना इष्ट मानते थे, उपास मानते थे, लेकिन उनकी इतनी निर्मल भावना हो गई, इतनी पवित्र भावना हो गई कि वो भगवान, वो राम उनको अपने अंदर दिखाई देने लगा। तब तो उन्होंने कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानो, जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अंततः वह राम हमें अपने अंदर दिखाई देने लगता है। कब? जब अपना अंतःकरण एकदम निर्मल, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। उन्होंने फिर कहा घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। वह भगवान, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा तो हमारे घट में ही विराजमान है। कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के काज, तुलसी कहे वह कुमति सुन, और आवत अति लाज। कहत सकल घट राम मैं, कहते हैं ना कि सबके घट में राम विराजमान है। कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के ही काज। तुम किस कारण से बाहर खोज रहे हो? तुलसी कह यह कुमति सुन, और आवत अति लाज। मेरे हृदय में बड़ी लज्जा महसूस कर रहा हूँ कि आदमी इस कुमति को त्याग नहीं पा रहा कि भगवान बाहर से मिलेगा। भगवान तो तुम्हारे भीतर है। वो भीतर वाला जिस दिन निकल जाएगा उस दिन तो मंदिर वाला कौन पूजने जाएगा, कौन मानने जाएगा? कौन जानता है मंदिर वाले को? अंदर वाला ना हो तो मंदिर वाले को कोई पूज नहीं सकता है। इसलिए अंदर वाले की कीमत करना
सीखिए, वही अंदर वाला जब तक है तब तक मंदिर वाला है, और जिस दिन अंदर वाला निकल गया तो सब मंदिर वाले आपका साथ छोड़ देंगे। सूफी संत हुए हैं, उन्होंने कहा है, जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूँ अल्लाह हूँ। जो भटके हुए लोग हैं उनका मैं कैसे समर्थन करूं, क्योंकि भटके हुए लोग कहते हैं कि कहीं अल्लाह ईश्वर खुदा है, और मैं कहता हूं कि मैं स्वयं ईश्वर अल्लाह या खुदा हूं। तो दो प्रकार की अवधारणाएं संसार में चलती हैं। एक कहता है कि मैं स्वयं ईश्वर हूं, और दूसरा कहता है कि नहीं, कोई ईश्वर कोई ब्रह्म परमात्मा बाहर है, हम उसका अंश हैं। लेकिन विवेकवाद क्या कहता है कि हम हैं तो ईश्वर है, क्योंकि जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की ना प्रतिमा है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है। जहाँ पर मनुष्य है, जिस लोक में मनुष्य बसता है, और जो व्यक्ति ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की अवधारणा अपने मन में बसा करके चलते हैं, वहीं ये मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं, अन्यथा कहीं भी मंदिर मस्जिद का नामो निशान नहीं है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। तो वह पीर, वह संत, वह महापुरुष अधूरे हैं जो कहीं बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने की उपासना या साधना में किसी व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं। सच्चा सद्गुरु तो वह है जो अपने आप में उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को दिखला दे, दर्शन करा दे, प्राप्ति करा दे। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन न सावै। ऐसे सदगुरु हमें मिलने चाहिए जो आवागमन के चक्र से हमें मुक्त कर दें, और किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति जो बाहर से होने की बताते हैं उससे रोक कर, उससे बचा कर हमें अपने आप में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दें। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो तुम्हारी चाहनाएं हैं, इन्हीं ने तुम्हें गुलाम बना रखा है। बाहर से जो तुम कुछ पाना चाहते हो ना, यही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा बंधन है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही भटकने का कारण है। इसको त्यागो। पूर्ण साहब ने तो कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग निधान। तो इच्छाएं और कामनाएं ही हमें भटका रही हैं। इसलिए एक शायर ने कहा है, सराफा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम भी खुदा थे गर्दिले बे मुद्दबा होते। ये आरजू, ये दुनिया की इच्छाएं, ये कामनाएं, इन्हीं ने आदमी को, जिस सिर से पैर तक इच्छाओं में हम गुलाम हैं, इसी के कारण से हम बंदा बन गए, गुलाम बन गए, दीनहीन और तुच्छ बन गए। यदि इन इच्छाओं को हम त्याग दें, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने की इच्छा ही क्यों ना हो, इसका भी यदि हम त्याग कर देते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साय। जब हमारी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं बुझ जाती हैं तो हम ही सहनसाय हो जाते हैं। इच्छाओं में पड़े रहने के कारण से हम गुलाम बने रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का अमर वाक्य बहुत मार्मिक साखी, जो मतवाले राम के मगन हो ही मन माही, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। इस साखी को हमें हृदयंगम करना चाहिए, और इस साखी के अनुसार अपने जीवन में जो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है उसको धारण करके समस्त प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं को त्यागते हुए अपने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को अपने आप में अनुभूति करते हुए अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए, अपनी गंदी आदतों का त्याग करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, निर्मल और पवित्र बन सकता है, और वह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब की इस साखी को मैंने आपके बीच रखा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।